शिक्षकों के बाद अब शिक्षा विभाग पर हो गया अधिग्रहण। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार के वो तमाम कोटि के शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो, या फिर नियमित कोटि के शिक्षक ही क्यों न हो, या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक ही क्यों न हो, सभी कोटियों के शिक्षकों के ऊपर बार बार शिक्षा विभाग द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। और इन तमाम शिक्षकों में खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के मामले में तमाम शिक्षकों पर अधिक ही प्रताड़ना का वाण चलाया जा रहा था। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था और साथ ही साथ उनको मिलने वाले सुविधाओं से वंचित किया जा रहा था। उस वक्त शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी अधिकारी को इस बात पर ध्यान नहीं जाता था कि जिस तरह से आज शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनको दिए जाने वाले सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ रहा है। आखिर यही दिन हमारे ऊपर एक दिन आ गया तो हम पर क्या गुजरेगा। लेकिन अधिकारियों का ध्यान थोड़े पल के लिए भी नहीं गया और जब वक्त आ गया है कि शिक्षा विभाग के ऊपर अधिग्रहण कर लिया गया है, तब उनकी आंखें खुली है कि आखिर अब मेरा क्या होगा, हमारी प्रोन्नति का क्या होगा। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और अपने अधिकार को वापस देने की मांग की जा रही है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, कैसे अधिग्रहण हो गया है शिक्षा विभाग के ऊपर, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मामला है शिक्षा विभाग से जुड़ा RDDE पद का। आप सभी को मालूम होगा कि प्रमंडल स्तर पर शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी RDDE होते हैं, जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ही होते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सबसे ऊंचा RDDE का ही पद होता है। यानी अधिकारियों के प्रोन्नति के बाद अंतिम स्तर का प्रोन्नति RDDE का पद होता है। लेकिन अब वो पद बिल्कुल ही शिक्षा विभाग के कब्जे से मुक्त हो गया है। अब उस पर प्रशासनिक अधिकारियों का अधिकार हो गया है, जिसके कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब प्रोन्नति के मामले समाप्त होते नजर आ रहे हैं। आप सभी को हम बता दें कि के पाठक के युग के समय ही शिक्षा विभाग के ऊपर अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा था, परंतु शिक्षकों द्वारा पुरजोर विरोध किए जाने के कारण के पाठक ने अपना साहस नहीं जुटा पाया था कि शिक्षा विभाग के ऊपर अधिग्रहण किया जाए। परंतु ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के आने के बाद शिक्षा विभाग के ऊपर अब पूर्णतः अधिग्रहण हो गया है। मामला है कि पूरे बिहार में जितने भी प्रमंडल है, उन तमाम प्रमंडलों में सिर्फ एक प्रमंडल कोसी प्रमंडल को छोड़कर बाद बाकी सभी प्रमंडल में RDDE के पद पर प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। चाहे वो पटना प्रमंडल हो, तिरहुत प्रमंडल हो, दरभंगा प्रमंडल हो, सारण प्रमंडल हो, चंपारण प्रमंडल हो, पूर्णिया प्रमंडल हो, तमाम प्रमंडलों में RDDE के पद पर अब प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। अब जब नियुक्ति हो गई है, उसके बाद बिहार शिक्षा सेवा संघ की आंखें खुली है और उन्होंने बिहार सरकार से यह मांग की है और साथ ही साथ ACS स्तर को भी पत्र लिखा है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे पदाधिकारियों की प्रोन्नति पूर्ण रूप से बाधित होगी। संघ के द्वारा यह कहा गया है कि यह बात बिल्कुल सही है कि थोड़े समय के लिए RDDE पद पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभार सौंपा जा सकता है, परंतु अस्थायी रूप से RDDE पद पर प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का सबसे अंतिम प्रमोशन RDDE पद ही होता है। और जब इस पद पर ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो अब शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की प्रोन्नति कैसे हो पाएगी और किस पद पर हो पाएगी। दोस्तों, वहीं बिहार शिक्षा सेवा संघ द्वारा यह कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों का अलग ही काम होता है, जिनका कार्य है प्रशासनिक कार्य को करना, परंतु शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों का निपटारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है। बिहार शिक्षा सेवा संघ द्वारा ये भी बातें कही गई है कि प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षा विभाग से जुड़े कई ऐसे बिंदु होते हैं जिसकी पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं होती है। उनके पास उन बिंदुओं पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, जिस पर शिक्षा विभाग से जुड़ी RDD द्वारा ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा RDDE का पद ग्रहण करने से काफ़ी हद तक शिक्षा विभाग से जुड़े कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और शिक्षा जगत में उत्थान के बजाय पतन निश्चित रूप से होगा। अब आइए दोस्तों, हम कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी अवश्य होती है। जिस वक्त किसी का अधिकार छीना जाता है, जिस वक्त किसी को प्रताड़ित किया जाता है, उस वक्त शिक्षा विभाग को बहुत आनंद आ रहा था
और वो मामला था बिहार के तमाम शिक्षकों से जुड़ा हुआ। जिस वक्त शिक्षकों के प्रोन्नति को बाधित किया गया था, जिस वक्त शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया गया था, उस वक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक ना सूझी थी और उन्होंने ऐसे ही तड़पते हुए बिहार के खास तौर पर नियोजित शिक्षकों को छोड़ दिया था। और जब यही अधिकारों से वंचित होना शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के ऊपर चला, उसके बाद उनकी आंखें खुल गई है और उनको समझ में आ गई है कि आखिर एसीएस स्तर से शिक्षा विभाग पर ही अधिग्रहण किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी गौर किए होंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि विद्यालयों के अनुश्रवण के लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उनके स्तर से उप विकास आयुक्त को भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा गया है और पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपके स्तर से शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को विद्यालय के अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। यानी जिलाधिकारी के साथ साथ उप विकास आयुक्त को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों को विद्यालयों के अनुश्रवण के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बातें कही गई है कि सुपरवाइजर पद से नीचे के कोई कर्मी नहीं हो, उससे ऊपर के ही कर्मी हो जिनके द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा सके। यानी स्पष्ट रूप से उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी को यह पावर दे दिया गया है कि आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। यानी पूर्ण रूप से जिला में शिक्षा विभाग के अधिकारी यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी पंगु बनाकर रख दिया गया है। अब उनका एक भी निर्णय नहीं चल पा रहा है। पूर्ण रूप से प्रशासनिक के अंदर में शिक्षा विभाग को डाल दिया है, जो हर हाल में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही संचालित हो रहा है और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है? आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्यों शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है? दोस्तों, आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट अवश्य होगा। आपने देखा होगा कि वर्षों से विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा रहा था। आपने देखा होगा कि अनुश्रवण का कोई समय नहीं था। उस वक्त भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा रहा था। आपने देखा होगा कि एक दिन में 3-3 बार विद्यालयों का अनुश्रवण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। और ज़रा गौर किया जाए कि जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा रहा था, उस समय विद्यालयों में कौन सी कमी सामने उभर कर आ रही थी? इसका रिपोर्ट है क्या शिक्षा विभाग के पास? ज़रा गौर करेंगे दोस्तों, 1 वर्ष पहले यानी के पाठक के आने से पहले अगर 10 वर्ष की रूपरेखा को देख लिया जाए, उस वक्त भी विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा रहा था। उसका भी रिपोर्ट आज कार्यालय में अवश्य ही मौजूद होंगे। तो जरा पूछ लिया जाए उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि जब अनुश्रवण किया जा रहा था उस समय कौन सी खामियां नजर आ रही थी। उस समय विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था से लेकर भौतिक व्यवस्था तक विद्यालय स्तर की कौन सी कमी अधिकारियों को नजर आ रही थी, जिसका निदान शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। यानी सीधा का सीधा भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा था। किसी भी प्रकार की कमी होने पर सिर्फ ब सिर्फ पैसों की मांग की जाती थी और पैसों के बदौलत ही विद्यालय स्तर की कमी समाप्त हो जाती थी। कागज पर यह कमी समाप्त हो जाती थी, परंतु विद्यालय स्तर पर वो कमियां मौजूद ही रह गई थी। आज इसी का नतीजा है कि बिहार के तमाम शिक्षक वो दंश झेल रहे हैं। कर्मियों द्वारा अगर उन दिनों भ्रष्टाचार को जन्म नहीं दिया जाता, विद्यालय स्तर पर पाए जाने वाले कमी को दूर कर दिया जाता, तो आज की तिथि में शिक्षकों को ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा ही शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करके अपने कार्यालय में रखा जाता था, उनसे काम लिया जाता था। और एक नहीं, प्रखंड स्तर में लगभग 20-20 ऐसे शिक्षक होते थे जिन्हें प्रतिनियुक्त करके प्रखंड स्तर पर रखा जाता था। विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था कहीं जाए, इससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं रहता था। लेकिन इस पर विराम लगा दिया गया है। आज की तिथि में किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जा रहा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तो बातें ही कुछ और है। तो ये सही है कि उन दिनों शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का ही फल मिल रहा है कि आज की तिथि में शिक्षा विभाग का अस्तित्व ही समाप्त होते नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी को बिल्कुल ही पंगु बना दिया गया है। उन्हें किसी भी स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। यानी पदाधिकारी तो छोड़ दिया जाए, उन्हें एक कर्मी बनाकर अपने कार्यालय में स्थापित कर दिया गया है।
यही होगा जब शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा, यही होगा जब एक गुरु का अपमान किया जाएगा। आज तक किसी का भला नहीं हुआ है जिसने गुरुओं का अपमान किया है, और उसका विनाश अवश्य हुआ है जिसने शिक्षकों को प्रताड़ित किया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।